अच्छा, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर 4 है क्लास 10th का। मैं चैप्टर 1 2 3 तीनों बता चुका हूँ, ठीक है, पहले से। तो अगर आपने नहीं देखा है वो या कुछ छोड़ दिया है तो वो देख लेना पहले, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं आज। और जैसे कि आपने चैप्टर 2 में पॉलिनॉमियल्स में देखा था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी हमने वहाँ पे। कैसी होती हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, देखो। और पॉलिनॉमियल क्या होता है? जिसमें इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, जैसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस इतना ही रहता है, ठीक है। बस ध्यान देना, इसमें ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए वरना वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये इक्वेशंस आती कैसे हैं, देखो। मैनी पीपल बिलीव दैट बेबीलोन्स वर द फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत लोग मानते हैं कि बेबीलोन्स ने करा था। फॉर इंस्टेंस दे न्यू हाउ टू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स विद अ गिवन पॉजिटिव सम एंड अ गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट, ठीक है। उनको पता था कि अगर हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो दो नंबर कैसे पता लगाते हैं। और तभी यूक्लिड ने एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच निकाली जिससे आजकल हम काम करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन निकाल दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जो है ये हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आएगा, बिल्कुल नहीं आता पेपर में ये सब, है ना। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, है ना। बेबीलोन्स हो गए, यूक्लिड हो गया, फिर ब्रह्मगुप्त आएंगे, है ना। देखो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अब भारत के लोग आते हैं। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जर्नल फॉर्म इज ऑफन क्रेडिट टू एशियन ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है। ब्रह्मगुप्त की वजह से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है हमें, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी के फॉर्म में मिली है। आगे जाके सिद्धार्थाचार्य आगे थे, है ना, जिन्होंने फार्मूला निकाल दिया। अब उस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि भास्कर सेकंड ने बोला था, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला नाम दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके को कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से ना सिद्धार्थाचार्य ने निकलवाया था। और अरब की मैथमेटिशियन में भी कुछ ऐसा ही था कि अल ख्वाज़िम नाम से एक किताब लिखी गई थी, जिस सॉरी नाम है एक आदमी का, अल ख्वाज़िम। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग तरीके से पढ़ा, ठीक है। अब्राहम बार हैया हाज नाजी इन हिज बुक लिबर एम्बार्डम पब्लिश इन यूरोप गिव कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवॉल्व हुई, ठीक है। मतलब धीरे धीरे लोग जानते गए इसके बारे में और अपने कैसे न कैसे करके दुनिया के सामने लाते गए। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके रूट्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ये देखो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो अगर तुम्हें कहीं दिख जाए ना, या अगर तुम्हें सिर्फ ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो दिख जाए, मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी डिग्री 2 होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख रहे हो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल 1 कह रहे हैं, जॉन और जीवंती जो हैं उनके पास 45 मार्बल हैं, 5 खो दिए, और प्रोडक्ट जो है वो 124 हो रहा है। तो देखो पहले मान लेते जॉन के पास x मार्बल हैं, तो जीवंती के पास कितने हुए? 45 माइनस एक्स, है ना। दोनों के टोटल x है ना मिला के, तो एक के x हो गए तो दूसरे 45 माइनस एक्स हो गए। और दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए, है ना। कंचे कह सकते हैं मार्बल को, है ना। तो x-5 हो जाए, 41 माइनस x-5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोडक्ट जो है कितना आ रहा है? 124, है ना। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 124 के बराबर कर दिया, तो यही हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अगले वाले में भी ऐसा ही है, टॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो x है तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर उन दोनों को मिला के 750 रुपये हो गए, है ना। तो इस ऐसे इक्वेशन बनती जाएगी। अभी इस इक्वेशन को ही बनाना है सिर्फ, है ना। आगे आगे करके इसको सॉल्व करना भी सिखाएंगे। एग्जाम्पल 2 में देखना है कि भाई बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। देखो तुम किसी इक्वेशन को दूर से देख के बता नहीं सकते कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि उसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ लिखा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको पहले पूरा खोलो तब पता लगेगा। ऐसा नहीं कि हमने होल स्क्वायर देख लिया तो मान लेंगे। कभी कभार क्या होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है। जैसे एक बार फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो ये तो है, चलो कौन सा बताएं। हाँ ये देखो सेकंड वाला पार्ट देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स देखो, एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 लिखा था ना,
अब x को जब ब्रैकेट में डालो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो बेचारा x प्लस 12 इक्वल टू 0 बचा, यानी ये तो लीनियर बन गई। तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए जब तक हम पूरा सॉल्व ना कर दें इक्वेशन को, तब तक उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हम। सॉल्व करने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ठीक है। एक्सरसाइज आ जाती है, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, तुम्हें पता है पहले से। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तुम्हें पता है ना, क्लास 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। और मैंने यहाँ जहाँ तक मुझे मुझे पता है, हमने पॉलिनॉमियल में भी करवाया था तुमसे, ठीक है। तो देखो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो होते हैं जिसको डाल के, जैसे ज़ीरोज़ कहते हैं ना, ज़ीरोज़ वैसे ही कहते हैं। अल्फ़ा जो है, अगर अल्फ़ा डालने से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का आंसर 0 आ रहा है, तो फिर वो रूट्स है, ठीक है, रूट्स है उस इक्वेशन की। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से क्या होता है, वो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, यानी अल्फ़ा डालने पे आंसर 0 आ जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसमें क्या करा हमने, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके 5 को क्या कर दिया हमने, माइनस 5x को हमने -2x माइनस 3x लिख दिया, 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में देखो ये सब हो गया, है ना। अब दो लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गई, कौन सी, 2x माइनस 3 और x माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना। ये हमने कहाँ करा था, 9th में करा था ये तो, ठीक। कैसे स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं एक तरह से, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 रख दियो, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3/2। पता है ना कैसे आता है ये, उसको राइट हैंड साइड में डाल दो, जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे -1 है, वहाँ जाके क्या होगा, +1, तो x की वैल्यू क्या होगी, +1 हो गई, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि फैक्टराइज करना मतलब लीनियर में तोड़ देना, क्वाड्रेटिक को लीनियर में कर देना, दो लीनियर में। सेकंड वाला देखो, इसमें क्या करेंगे हम, -x को स्प्लिट करके 3x माइनस 4x लिख दिया इन्होंने, उसके बाद फैक्टराइज कर दिया, है ना। दो फैक्टर आ गए, कौन से 2/3 और -1/2। अगला देखो, फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको बिना देखे नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब आपको नहीं आता है। आपको आंसर देखने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपको सीखना है, ठीक है। ट्राई करना, पहले बिना देखे करना है इसको। तो यहाँ -2√6 दे रखा है ना, इसको मैं -√6 लिख सकता हूँ 2 बार। उसके बाद हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, कौन से, √2/3, ठीक है। ये 2 बार आ जाएगा। चलो एग्जांपल 6 देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लेयर हॉल डिस्कस्ड इन। हाँ, तो ये हमने ऊपर एक सेक्शन 4.1 था जो कि मैंने स्किप कर दिया था, मगर तुम पढ़ सकते हो उसको। तो उसकी हमने इतनी इक्वेशन तक निकाल दी थी उसकी, ठीक है। मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने बताया नहीं। 2x² प्लस x माइनस 300 था ना, अब इसको दो हिस्सों में बांट दो, स्प्लिट कर दो, -24 प्लस 25, और फिर कॉमन लेके फैक्टराइज कर दे एक तरह से। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 या -12.5, है ना। अब यहाँ पे देखो, माइनस में कभी ब्रेथ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो 12 ही आंसर हो जाएगा उसका। और लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ये है हमारी अब एक्सरसाइज 4.2, है ना। इसको ट्राई करके देखना, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा नया चीज़ है ना, इसको समझते हैं अच्छे से। द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता एज 2 ईयर अगो एंड हर फादर एज, है ना। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले लगा रखे हैं, है ना। मगर यहाँ पे अब थोड़ा प्रोडक्ट की बात आ रही है, यानी अब क्वाड्रेटिक बनेगा। अब पहले लीनियर बनता था, अब क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। तो देखो, जैसे x² माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो +3 हो सकती है और एक -3 हो सकती है, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होता है। मगर हमें पता है एज जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। तो सुनीता की उम्र 3 साल की, अभी 3 साल की छोटी बच्ची है सुनीता, ठीक है। अगला में क्या है, अच्छा ये अभी फ़िलहाल के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, तुम एग्जांपल देखना। x + 2² माइनस 9 इक्वल टू 0 है,
तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इन बोथ द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, द टर्म कंटेनिंग एक्स इज़ कम्प्लीटली इनसाइड अ स्क्वायर। तो एक्स जो थी वो तो एक स्क्वायर के अंदर थी, है ना। वी फाउंड दैट द रूट इजीली बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट्स। तो हमें आसानी से रूट्स मिल गए, है ना। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो किसका स्क्वायर करूँ 9 हुए, तुम बोलोगे 3 का कर दो, है ना। 3 जा 9 होता है, तो इसलिए तुम्हें आसानी से मिल गया वो। अब सो सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को कैसे करेंगे सॉल्व, जैसे कि हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को करेंगे। समझना भाई बात को। अब हम थोड़ा उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम होल स्क्वायर में आंसर निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे आसान हो जाता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, इसको हम क्या करिए कि हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 हो जाए। देखो मतलब दोनों का सेम है। जब तुम इसको ओपन करोगे ना, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के खोलोगे, तो तुम्हारा सेम आंसर आना है, ठीक है। वही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ही आएगा, ठीक है। तो बस हमें करना कैसे ये सीखना है। तो देखो फिगर में देखो एक बार कि इस तरह से फिगर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम किस तरह से एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड एक्स कॉमा एक्स और एक्स है ना। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा एक्स स्क्वायर तो लिख दिया, 4x लिखना है हमें, ठीक है। तो एक हमने रेक्टेंगल बनाया, मान लेते हैं रेक्टेंगल है, क्या पता एक्स की वैल्यू 4 हो तो, है ना। फिर भी हम रेक्टेंगल मान लेते हैं कि ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ जो है वो एक्स है, ब्रेथ जो है 4 है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये बराबर किसके आएगा बताओ, जब हम दोनों फिगर को जोड़ देंगे आपस में, तो ये बराबर किसके आ गया, एक्स प्लस एक्स और 4 एक साथ आ गए, और साइड में एक्स एक ही रहा। समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है वो किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, समझे। बस हमने 4 को क्या कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। अब मैंने एक हिस्से को उठा के आधा नीचे लगा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 तो आ गया नीचे, तो x प्लस 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। समझ में आया कैसे हो रहा है ये। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर होता है तो उसको में क्या करते हैं, साइड इंटू साइड करते हैं। रेक्टेंगल होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो यहाँ रेक्टेंगल सा दिख रहा है मेरे को, कौन सा, एक तो है x प्लस 2 और दूसरा x नाम से, है ना। फिर एक छोटा रेक्टेंगल भी दिख रहा है जिसकी छोटी सी हाइट है 2 और x वाली, है ना। समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। अब हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, और बीच में मैंने 2 से एक पॉइंट जोड़ दिया, देख रहे हो, छोटा सा कट मार दिया 2 का। और अब तुम ऐसे बोलोगे भाई अचानक से कैसे ले आए तुम, ठीक है, बीच में छोटा सा 2 का स्क्वायर कैसे ले आए। तो भाई मैं लाया हूँ, साथ में घटाया भी तो है, देखो माइनस कर दिया ना अगला, तो माइनस छोटा सा स्क्वायर। देखो किसी चीज़ को ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे कह सकते हैं तो कि मैंने टॉफ़ी टेबल पे रखी और टेबल से हटा दी, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, अच्छा एग्जांपल है कि तुमने टेबल पे रखी टॉफ़ी खा ली, और सेम फ्लेवर की सेम टेस्ट की टॉफ़ी तुमने दूसरी टॉफ़ी वहाँ रख दी। तो हुआ क्या, एक तो तुमने ऐड कर दिया और दूसरा रिमूव भी कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही हुआ यहाँ पे। अब हमको एक पूरा बढ़िया सा एक स्क्वायर मिला है, ठीक है, जिसके हमें जो हमें चाहिए था, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना। तो हम एक तरह से क्या बना दिए, हम एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 बना दिए। ये चीज़ ना, अगर तुम देखो इस चीज़ को समझो कि हमें स्क्वायर, देखो स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर होता है एक तरह से। जैसे मैं बोलूँगा 4 का स्क्वायर कितना होता है, तुम बोलोगे 16 होता है। तो ये स्क्वायर शब्द आया कहाँ से, मैं 4 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ, इसका मतलब पता है क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 है, तो उसका एरिया क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ तुमसे। तो वही हो रहा है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है ना। और नहीं आ पाई है तो एक बार दोबारा सुन लेना, फिर भी नहीं आई ना, तो एक बार ये देख लो। मेरे को लगता है कि
कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको ज्योमेट्री से कम समझ में आता है, वैसे तो ज्योमेट्री से सबसे ज़्यादा समझ में आता है जो हमने ऊपर करके देखा। एक बार नीचे वाला भी देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये अब एलजेब्रा से बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4/2x प्लस 4/2x लिख सकते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ दो, बात तो एक ही है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कर दिया मैंने 4x को, 4 को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इसमें क्या बड़ी बात है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया और एक्स प्लस 2 को एक जगह रहने दिया, बाकी मैंने 2 × x को अलग जगह रहने दिया, ठीक है। तो x प्लस 2x प्लस 2 × x प्लस 2 × x माइनस 2 × x, यानी मैंने क्या करा, 4 जोड़ दिया और 4 घटा भी दिया, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखो, क्योंकि मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ कैसे भी करके। जैसे ही मैंने ऐसा करा, अगला स्टेप देख रहे हो तुम, x प्लस 2 एक साथ दो जगह मिल गए, है ना, दिख रहा होगा कि x प्लस 2 एक साथ दो जगह मिल गए, और मैंने उन दोनों को कॉमन लेके बाहर भी क्या बचा, x प्लस 2 ही बचा। तो इसका मतलब हमने x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना दिया और -4 कर दिया। -4 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने 4 जोड़ा है उसमें, स्क्वायर बनाने के लिए 4 लग गया ना, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तुम्हें स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ये वैसे पेन पेपर वाला टॉपिक है जिसमें पेन पेपर लेके समझाना होता है, ठीक है, मगर मैं क्या है इसमें कर नहीं पाऊँगा अभी, वरना मतलब बड़ी बड़ी राइटिंग हो जाएगी और स्क्रीन भी घट जाएगी एक तरह से, है ना। कोई बात नहीं, ऐसे ही देखो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू, हमने x प्लस 4/2 का होल स्क्वायर -4 कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर काम करा है। एक और एग्जांपल देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो 9x² - 15x + 6 को मुझे स्क्वायर में तोड़ना है, तो क्या करेंगे, पहला काम मेरा होगा कि मैं 15 को तोड़ता हूँ, ठीक है। तो 15 क्या होता है, 5 3 जा 15 होता है ना। तो 5 3 जा 15 कर दिया, और साथ ही में देखो देख रहे हो 3x को एक साथ लिखा है मैंने, क्योंकि 9x² है। 9x² का रूट क्या होगा, 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x², है ना। तो 3x को एक साथ लिख दिया, 5/2 को अलग से लिख दिया, और 6 को तो जोड़ ही रहने दो। तो देख रहे हो, देखो 2 तो है वो, अच्छा आराम से सोचो एक बार कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। तो 2 तो रह गया, देख रहे हो 2 दिख रहा है आपको, ए बी दिख रहा है, 3x, b नहीं दिख रहा, b ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, समझो बात को, समझ में आया कैसे है। 5/2 बचा ना b, इसका मतलब अगला जो b² होना था वो 5/2 का स्क्वायर होना था, तो हम ऐड कर लेते हैं। अगली लाइन में देख रहे हो, ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा भाई। कैसे ऐड कर दिया तुमने, 0 बनाने के लिए जिससे फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो यही कर दिया। अब ये असल में a - b का होल स्क्वायर था, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x - 5/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, इसमें से माइनस कर दिया हमने 25/4 + 6, ठीक है। 6 को तो रहने दो, 6 कांस्टेंट है। अब उस 6 को और -25/4 को आपस में एलसीएम लेके आंसर निकालो, 1/4 आएगा, ठीक है, कट कुट के। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी फाइनल, 3x - 5/2 का होल स्क्वायर -1/4 = 0, यानी 3x - 5/2 का होल स्क्वायर = 1/4, ठीक है। इसका मतलब अगर दोनों साइड रूट कर देंगे तो क्या बचेगा, 3x - 5/2 बचेगा, 2 से रूट कट जाएगा, मतलब ऊपर वाले 2 से, स्क्वायर वाले से, और 1/4 का रूट क्या होता है, 1/2, है ना। तो इसका मतलब अब देख रहे हो आसान हो गया। असल में ना तुम्हें हार्ड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि तुम ये चीज़ समझ नहीं पाए होगे कि 2ab वाला चक्कर क्या है। ए तो वही लेना है जो x के साथ में चिपका हुआ है ना, यहाँ 3 था तो 3 रहने दिया। अब b हमें वो ढूंढना है जो 2, देखो 2 तो रहने देना, 2 मत भूलना तुम, ठीक है, 2 मत भूलना। और b कुछ ऐसा लेना है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारा होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, और ये वाला तरीका भी अच्छा होता है बहुत, सीधा कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर दिया।
ठीक है, तो आंसर 2 रूट्स आ गए लीनियर इक्वेशन से। अनदर वे ऑफ शोइंग दिस प्रोसेस इज एज फॉलोज। दूसरा तरीका क्या है इस चीज़ को करने का, सेम चीज़ को करने का। मैंने क्या करा, 3x² से दिक्कत हो रही है तुम्हें, क्योंकि क्या हुआ, कभी मान लो 5 हो गया, 5x² हो गया, तब क्या करोगे, √5 लिखते रहोगे। तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम x² के कॉफिशेंट को 1 कर देते हैं। अब 1 कैसे होगा, इसका तो कॉफिशेंट 3 है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 3 कर देते हैं। बोथ साइड मतलब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, मगर बाकी की चीज़ें कम हो गई। ठीक है, तो x² - 5/3x + 2/3 बचा। अब यहाँ पे x² - 5/3 + 2/3 है ना। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि x - 1/2 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3। समझ में आया क्या करा है इन्होंने, डायरेक्ट कर दिया आंसर कि मेरे को ये 5/3 आया कैसे होगा। चलो एक बार थोड़ा मैं दोबारा से समझाता हूँ एक चीज़ को, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें मेन है जिससे तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर में मास्टर कर सकते हो। ठीक है, देखो -5/3 है, माइनस सामने है तो डरने की बात नहीं है, a - b का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और 5/3 है, यहाँ तो कोई 2 दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बचा, 2 × 5/3 डिवाइड 1/2 या 2/2 कह दो, ऐसा कुछ भी कह दो, है ना। तो 2 तो मिल गया हमें, x का कोफिशिएंट 1 भी मिल गया। अब ये 5/6 तंग कर रहा है, समझ रहे हो, 5/6 तंग कर रहा है, या ऐसे कह दो हाफ 5/3 तंग कर रहा है, तो उसको हम प्लस और माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके स्क्वायर को, जिससे कि हम कंप्लीट स्क्वायर कर पाए। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ गया, सेम आंसर आएगा। ठीक है, रूट्स तो वही रहेंगे, कोई सा भी तरीका अपनाओ। ठीक है, अगला देखो एग्जाम्पल 3 को। अब क्या है कि अब तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया है। ठीक है, कॉपी पेन लेके करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया, जो जो मैंने बोला ना अभी, इसको कॉपी पेन लेके समझना, बैक करके देख लो अगर दिक्कत हो रही है तो, है ना। तो अब जितने भी ऊपर जो क्वेश्चन थे ना तुम्हारे पास, अब तुम उन्हीं क्वेश्चन को स्प्लिटिंग के साथ जो करते थे उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करके देखो। ठीक है, तो जैसे इन्होंने करके देखा 2x² - 5x + 3 को, तो यहाँ देखो 2 सामने दिख रहा है मेरे को, मैं चाहता हूँ कॉफिशेंट 1 हो जाए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, है ना। तो करके देख लिया, तो 5/2 दिखा। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए ना, 2ab में, a तो 1 हो गया, तो इसका मतलब 5/4। अब 5/4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, फिर आंसर निकाल देना है, था ना आसान। एक बार आ जाता है समझ में, मेरे को शुरू में लगा टाइम तुम्हें समझाने में, मुझे लगता है तुम्हें आ गया होगा। ठीक है, ऐसा मत सोच, अगर तुम्हें नहीं आया ना, ऐसा मत सोचना कि भाई नहीं हो रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम पूछ लेना दोबारा मेरे से कहाँ दिक्कत आ रही है, वरना जो मैंने बोला है उसको दोबारा से सुनो एक बार। ठीक है, वेरीफाई तुम्हें करना आ ही गया है, मतलब करना कुछ नहीं होता। जैसे x की वैल्यू आ गई 1, तो इक्वेशन में 1 डाल दो x की जगह, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो लिखा है सिमिलरली यू कैन वेरीफाई, हाँ देखो ऐसे ही है, अगर हो रहा है तो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, तो वेरीफाई हो गया। एग्जाम्पल 8 देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ऐसे पेपर में लिख के आएगा कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, और मैं तो कहता हूँ कि अगर लिख के भी ना आया ना, तो तुम इससे कर लेना, या मतलब जिससे भी तुम्हारा मन लगे कि अरे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग से फटाफट हो जाएगा ये, ऐसा कुछ। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 25x² है। अब एक तरीका तो ये है कि तुम नया ट्राई नहीं करना चाहते हो, तो तुमने क्या बोला, मेरे को x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो मैं 25 से डिवाइड कर देता हूँ हर जगह, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और या दूसरा तरीका 25x² से, तो मेरे को कुछ समझ में याद आ रहा है, क्या क्या याद आ रहा है कि 25x² तो किसका स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर है। 5x का स्क्वायर करके देखो कितना आता है, 25x² आता है। तो वही उन्होंने करा है, 5x का स्क्वायर -2 × 5x × 3। अब 3 इंटू करना पड़ गया। ठीक है, 5x को करना ही करना था, क्योंकि a इंटू देखो 2a भी लिखते हैं ना, 2a, अब b लिखना था हमें, तो b के लिए क्या बचा, 30 बनाना है, तो 3 ही बचा।
10 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3, ठीक है। फिर अब 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 ऐड कर दिया तो फिर 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया तो 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही चीज़ों को थोड़ी डाल सकते हैं हम, ठीक है। चलो फिर यहाँ से हमारा एक स्क्वायर बन गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19, और प्लस माइनस रूट 19 हो गया। और x की वैल्यू हाँ ऐसे भी आ सकती है, ऐसा मत सोचना कि कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो और 19 की जगह क्या हो गया हो, 20 हो गया हो, है ना। तो वेरीफाई द रूट्स, तो रूट्स को वेरीफाई कर लो एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से काम करना है, कर देते हैं। 4x स्क्वायर क्या है, 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर है ना, और 2x इंटू 3/4। अब 3/4 करना पड़ गया, रीज़न तुम्हें बताने की ज़रूरत है। देखो 2ab लेते हैं ना, a हमारे पास फिक्स है, क्या है वो 2x, b कुछ ऐसा करना है कि हमारा आंसर जो है वो 3x आ जाए। अब 3 तो दिख नहीं रहा है तो b को 3/4 लेना पड़ जाएगा, वही करा है इन्होंने। अब 3/4 के स्क्वायर से और एक बार ऐड करा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर तो तुम्हें पता ही है क्या करना है ना। फिर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ऐसे में बन जाता है, और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। अच्छा हाँ, थोड़ा देखो लास्ट में देखो, ये हम आंसर जो आ रहे हैं -71/6 आ रहे हैं। अब ये नेगेटिव का रूट क्या होता है भाई, ऐसा नहीं कि माइनस बाहर आ जाएगा और नेगेटिव ही आएगा आंसर। जैसे मैंने बोला -9 का रूट क्या, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। -9 का तुम ऐसे मत बोल देना -3, नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ें आती ही नहीं है, ठीक है। तो यही हुआ कि रूट के अंदर नेगेटिव कैसे आ गया, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई रियल वैल्यू सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, रियल सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान देना। तो इसका मतलब इसके नो रियल रूट्स हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तब देखो इन्होंने क्या करा, अब फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें तरीका पता चल गया है क्या क्या करना है, अब फार्मूला बनाते हैं। अब फार्मूला कैसे बनता है, जर्नल तरीके को देख के, है ना। जर्नल क्या था हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था ना, तो वही करा हमने। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, डिवाइड थ्रू आउट बाई a। तो पहला काम है a से डिवाइड कर देना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। कर दिया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए आ गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, हम इसको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए कह सकते हैं, हाँ ना, बोलो। समझना क्या टेक्निक लगी हमारी, मेरे को कैसे भी करके b बाई ए चाहिए, और जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 से तो मल्टीप्लाई होता है, 2ab कहते हैं ना, 2a तो हमारा 1 है, चलो b क्या रखूँ, b बाई 2a लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 काटना भी तो है ना। और अब b बाई 2a ले लिया तो एक बार ऐड करा तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, करके देख लिया। अब जो आखिर में जो कांस्टेंट चीज़ें बची, ये ए बी सी डी सब कांस्टेंट है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। उसको भेज दिया हमने राइट हैंड साइड, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, अब रूट करना पड़ा, रूट करना तो प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस आ गया, उसको उधर भेजा, तो b बाई 2a जब उधर खिसका तो माइनस में आ गया, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा रट जाओगे तुम कुछ समय बाद। अभी अगर तुम पहली बार सुन रहे हो इसे, तो बहुत मज़ेदार बात बता दो तुम्हें कि जो है, अब तुम जो 10वीं बच्चा पढ़ चुका है, या फिर तुम किसी से भी पूछ लो जिसने भाई 10वीं तक पढ़ाई करी है, उसको ये फार्मूला आता होगा। सोचो इतना फेमस मतलब ज़ुबान पे चढ़ जाता है ये फार्मूला। कोई पूछेगा एक्स की वैल्यू बताओ क्वाड्रेटिक में, तुम बोलोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा करके फटाफट से बोल दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ कब होती है, जब तुमने क्वेश्चन लगाए होते हैं और तुम एक तरह से गाने की तरह बोल देते हो, ऐसा कुछ है ये, ठीक है। मेरे को आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ, और जब भी कोई इक्वेशन आती है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो मेरे जहन दिमाग में है, तुम्हारे भी हो जाएगा,
जब तुम एक साथ 100 क्वेश्चन लगा दोगे, एक साथ तो नहीं, लगातार नहीं, रुक रुक के लगाना भले, मतलब ऐसे नहीं एक दिन में 100 लगाए फिर कल सो गए तो भूल जाओगे, है ना, मतलब 1-2 महीने बाद भूल जाओगे, ऐसा नहीं। डेली डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाओ फॉर्मूला यूज़ करके। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² बाय -4ac/2a हो गया। तो इसका मतलब 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, है ना। बस कंडीशन इतनी है कि रूट के अंदर जो b² -4ac है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म अगर आ गई तो सॉल्यूशन रियल नहीं रहता फिर, है ना, नो रियल सॉल्यूशन हो जाता है। तो देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय दिस। किससे, कोई पूछेगा रूट्स बताओ, रूट्स मतलब क्या होता है, जिसको डालने से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़ीरो आ जाए, है ना। ये तो ज़ीरो होता है भाई, वो सबके लिए होता है। मगर रूट्स खास बात ये होती है, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं ना, अल्फ़ा और बीटा, अगर तुम्हें याद हो, मतलब अल्फ़ा बीटा बोलते हैं हम उनको। तो निकालने का तरीका क्या है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ABCD तुम्हें पता, डी छोड़ो, ABC तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी बात करी थी, है ना, हिस्ट्री में इसी फार्मूले को डिराइव करा गया था इस तरीके से। सोचो कितने साल पहले का फार्मूला है। अब क्या है कि इसमें अभी तक हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर देख लिया और फैक्टराइजेशन देख लिया, है ना, और अब नया तरीका भी देख लिया जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 तरीके हो गए। अब तुमको एक क्वेश्चन को करने के 3 तरीके आने चाहिए, ठीक है। तो अब हमने एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन दे रखे थे ना, उन सबको एक एक करके इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम्हें एक तो तुम ABCD पहले ही निकाल के रख दिया करो। मतलब जैसे यहाँ पे 2x² + x - 528 दे रखा है ना, तो A की वैल्यू हो गई 2, B की वैल्यू हो गई 1, C की वैल्यू हो गई -528। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b यानी -1 प्लस माइनस √b²। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, -4ac। अब देखो c जो था वो नेगेटिव था, है ना, और माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए इन्होंने प्लस लिख दिया डायरेक्ट। 4ac, a कितना है 2 है, c कितना है 528 है, तो -1 प्लस माइनस √4225। अब 4225 जो होता है, एक तरीका होता है पता लगाने का कि रूट है कि नहीं, है ना, तो उस तरीके से लगा लो, या फिर तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, डायरेक्ट आ गई, ठीक है ना, तुम्हें फैक्टराइज करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा जो, जैसे c की वैल्यू देखो 528 है। अब 528 × 2 करोगे, मैं क्या फैक्टराइज करूँ कि ऐसा आंसर आ जाए, है ना, तो दिक्कत हो सकती है। मगर इस तरीके से क्या है, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और आंसर आ जाता है ना। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल 11 देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में पता लगाना है। मतलब देखो, एक कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, ABC की वैल्यू लिखनी होती है, फिर फार्मूला लिखना होता है, फिर फार्मूले में डाल देनी होती है, ठीक है। मगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें खुद पहले तो इक्वेशन बनाओ फिर जाके सॉल्व करो, है ना, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी पहले। कॉन्जिक्यूटिव ऑड मतलब क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला 1 3 5 7, है ना, एक के बाद अगला ऑड कौन सा है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है ना, ऐसे चलता है। तो यही बोल रहे हैं, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखो तीन चीज़ें बोल दी, हाँ 3 चीज़ें बोल दी। पहला कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार में आते हैं, ऑड भी होना चाहिए, 1 के बाद 2 आता है मगर 2 तो ऑड नहीं है ना, तो इसलिए उसको नहीं लेंगे। पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव में चले जाओ, और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर है तो इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, मगर इन्होंने खुद बोल दिया पॉजिटिव लो, जिसका सम ऑफ वो स्क्वायर इज़ 290, जिनके स्क्वायर का सम 290 हो। अब समझना यहाँ पे कि हम स्क्वायर कर रहे हैं पहले, उसके बाद सम कर रहे हैं। कुछ ऐसा है ये कि a² + b² ऐसा है, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि हमारा जो छोटा वाला ऑड नंबर है x है वो,
ठीक है। जैसे हम 1 बोलते हैं तो बड़ा वाला क्या निकलता है, 3 निकलता है। क्या करा हमने, 2 जोड़ दिया उसमें, है ना। जैसे मैंने बोला छोटा वाला 5 है तो बड़ा वाला कितना होगा, 7 होगा, है ना। छोटा बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 ही निकालने हैं हमें, ठीक है। और दोनों ही ऑड होने चाहिए। तो ऑड नंबर में इवन जोड़ मतलब 2 जोड़ते हैं तो ऑड फिर से आ जाता है। तो वही करा, x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290 हो गया। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम इसको खोलेंगे, ठीक है। अब तुम सोचो कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, है ना। कर सकते हैं, मगर खोलना तो पड़ेगा क्योंकि बाहर वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी एक x² की टर्म है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2x² प्लस 4x माइनस 286। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तीनों साइड में, है ना। उसके बाद तो तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से आंसर आने वाला है ना। देखो माइनस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो आंसर 2 आ रहे हैं, 11 और माइनस 13। माइनस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोले पॉजिटिव नंबर चाहिए हमें, है ना। तो हमारे आंसर आ गया 11, और 11 में 2 जोड़ो 13। तो 11 और 13 ऐसे नंबर हैं जिनका, ऐसे ऑड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जिनका स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर करो और फिर आपस में जोड़ दो तो 290 आंसर आता है, ठीक है। ये था अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 12 देखो, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ टू बी डिज़ाइंड वुज ब्रेथ। अब देखो यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप आ गया। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा रहा है जिसका ब्रेथ जो है वो 3 लेस देन लेंथ है, यानी लेंथ अगर 7 होगी तो ब्रेथ कितनी होगी, 4 हो जाएगी। 3 कम कर दो ना। इट्स एरिया इज़ 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन शेप ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। तो 2 पार्क हैं और आपस में मिले हुए हैं दोनों, ठीक है। और एरिया जो है 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है नए वाले पार्क का। तो तुम बता दो लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, किसकी, नए वाली पार्क की। तो जो चीज़ पूछी जाती है उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। और क्वेश्चन में तो बोल रहे कि अगर उसकी ब्रेथ एक्स है तो लेंथ क्या होगी, 3 ज़्यादा होगी, है ना। तो x प्लस 3 हो गई लेंथ। देखो 2 तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, या तो तुम लेंथ को x ले लो, ब्रेथ को x माइनस 3 ले लो, है ना। फिर माइनस माइनस आ जाता है तो दिक्कत लगती है ना, इसलिए इन्होंने पॉजिटिविटी करी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, मगर यहाँ पे इन्होंने ब्रेथ को x ले लिया, लेंथ को x प्लस 3 ले लिया। देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा आंसर आ गया x² प्लस 3x मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर भी बोलेंगे क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करा है कि मीटर में आंसर चाहिए। नाउ बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस क्या है, x है ना। x बेस होगा। अब देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, ब्रेथ x लेने से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर ब्रेथ x माइनस 3 होती तो अभी दिक्कत हो जाती है ना। तो एरिया क्या होगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तुम्हें याद हो तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो हाइट कितनी है, 12 है, क्वेश्चन कह रहा है। बेस कितना है, x है, हमने x माना है, तो हमारा आंसर आ गया 6x मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन एक चीज़ कह रहा है कि जो नया स्क्वायर बना है ना उसका एरिया जो है वो 4 ज़्यादा है पुराने वाले से। तो देखो हमारा एरिया कितना है, x² प्लस 3x था, किससे ज़्यादा है, ट्रायंगल से ज़्यादा है। और ट्रायंगल कितना है, 6x है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x² प्लस 3x इक्वल टू 6x प्लस 4। अगर मैंने कुछ जल्दी बोल दिया या तुम्हें समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा सोचो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और फिर सोचो कैसे आया, ठीक है। मैंने कोशिश करी है बढ़िया से बताने की कौन सी चीज़ कैसे आ रही है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, सॉल्व कर दिया। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, आंसर निकाल दो, आ गया। नेगेटिव आ नहीं सकता, ठीक है। तुम कैसे कह सकते हो कि ब्रेथ जो है -1 है, ऐसा कौन सा ट्रायंगल बना दिया जिसमें माइनस में आंसर आ रहा है, नहीं आ सकता है ना। तो 4 आंसर आ गया और लेंथ हो जाएगी 4 में। अच्छा जो मैंने बोला वही कुछ हो गया ना यहाँ पे, हाँ। ओ भाई साहब, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है। मेरे को पता नहीं था कि 4 और 7 ही आंसर है। अगला देखो, फाइंड, अच्छा यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कर रखी है इन्होंने, तो तुम भी कर लेना। वेरीफाई कैसे करते हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो चीज़ सही है भी या नहीं, जो हमारे आंसर आए हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। तुमने मान लो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आंसर तो ले आए, मगर जब हमने चेक करा कि स्क्वायर का एरिया जो है वो 4 ज़्यादा आ ही नहीं रहा ट्रायंगल से,
क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन तुमने खुद करके देख ली ना तो तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है आंसर और तुमने वेरीफाई भी कर लिया कि मेरा आंसर ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल 13 देखो, इसमें रूट्स निकालने हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट कब नहीं करेंगे, जब फार्मूला लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो √b² - 4ac लिखते हैं ना, तो वो वाली चीज़ अगर नेगेटिव हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बाकी सब में करेंगे। ठीक है, तुम्हें पता है डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोशिश करना पेपर में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दो, एक बार डायरेक्ट मत लगा देना, एक बार फार्मूला लिख दो। ठीक है, तो रूट्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल 14 देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो तुम्हें लग नहीं रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मगर जब एलसीएम लोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, वही करा है इन्होंने, एलसीएम लिया, पता लग गया। अच्छा, ये चेक कर रहे हैं कि b² - 4ac कितना आ रहा है, क्योंकि देखो 5 आ रहा है। अगर छोटा आता तो हमें ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला भी यही करा इन्होंने सेम वे में। एग्जाम्पल 15 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पल 15 को नेक्स्ट क्लास से करें, क्या बोलते हो तुम? क्योंकि एग्जाम्पल 15 में मेरे को समझाना है तुम्हें अच्छे से। ठीक है, मुझे पता है, बस उसके बाद सीधा एक्सरसाइज 2.3 रह रही है। तुम एक काम करना, 4.3 रह रही है। तुम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 कर लेना, बाकी छोड़ देना। ठीक है, ये जो ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं इनको छोड़ देना, बाकी कर लेना ट्राई। और हम ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म ही हो गया एक तरह से। मैंने 18 पन्ने तो करा ही दिए तुमसे। ठीक है, बस अब तुम पे है कि तुम्हें कितना समझ में आया, तुम कैसे ले रहे हो इस चीज़ को, है ना। और तुम्हारे हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए था। ठीक है, अगर नहीं था तो मैं बताना भूल गया, या तुम्हें पता होना चाहिए इतना तो कि मैं तो चलो ऐसे बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखा है ये चैप्टर, है ना। मैंने बहुत बार पढ़ रखा है चैप्टर, अपने टाइम पे भी और तुम्हें पढ़ाने से पहले भी। ठीक है, तो फिर इसलिए मेरे को पता है, मगर तुम्हें दिक्कत हो सकती है क्योंकि तुम्हारा नया चैप्टर है ये, है ना। तो तुम्हें एफ़र्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लगाओ फॉर्मूले, लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और तुम्हारे पास भी इस चैप्टर पे कमांड होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पे, और उसमें कर देंगे हम सारी चीज़ें डिस्कस, बची हुई चीज़ें। और फिर उससे नेक्स्ट में जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है, एक साथ में सारे क्वेश्चन कर देंगे। एग्जाम्पल तो मैं साथ साथ कराता जा रहा हूँ, तुम भी एग्जाम्पल ट्राई करना। ठीक है, बिना देखे। चलो फिर बाय।